जय माता दी। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं माता दुर्गा के सबसे शक्तिशाली मंत्र की जानकारी। शारदीय नवरात्रि शक्ति उपासना का पर्व है। मान्यता है इस अवधि में सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य बताते हैं माता दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है। नवरात्रि में पूर्ण श्रद्धा से उनकी पूजा करने से उनमें समाहित 9 शक्तियाँ जागृत होकर 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। दुर्गा माता की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए निर्माण मंत्र बनाया गया है। यहाँ तक कि यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो केवल इस मंत्र के जाप से आपको पूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। आइए जानते हैं इस मंत्र से लाभ, इसकी जाप की विधि और मंत्र। मार्कंडेय पुराण में निर्वाण मंत्र बताया गया है, इसका महत्व बताया गया है। पहले जानते हैं निर्वाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये निर्वाण मंत्र है। इसके बारे में मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। इस मंत्र को माँ दुर्गा की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आप इस मंत्र का जाप चारों नवरात्रि में कर सकते हैं। इस मंत्र के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। इसे सभी देवी मंत्रों का सार तत्व कहा जाता है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र के लाभ जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का प्रतिदिन जाप करने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र के 9 अक्षरों में 9 ग्रहों को शांत करने की शक्ति समाहित है। साथ ही इसके 9 अक्षर का संबंध माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से है। इस मंत्र के जाप से माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र में 3 देवियों की शक्ति है। पहली ऐं देवी सरस्वती का बीज मंत्र है। दूसरा ह्रीं देवी महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीं देवी महाकाली का बीज मंत्र है। इस 9 अक्षरों वाले निर्वाण मंत्र से ग्रह शांत होंगे। कैसे, आइए जानते हैं। निर्वाण मंत्र का पहले अक्षर ऐं, इसका संबंध दुर्गा जी की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री से है। ऐं अक्षर सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है और ह्रीं, ये अक्षर चंद्रमा ग्रह के अशुभ प्रभाव कम करता है। तीसरा क्लीं, माँ काली के इस बीज मंत्र से मंगल ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। और चौथा शब्द क्या, ये अक्षर बुध ग्रह को शांत करता है। और 5वां मुम, इससे बृहस्पति ग्रह की अशुभता दूर होती है। और अगला डा, शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने की सामर्थ्य इस एक शब्द में है। और 7वां ये शनि ग्रह की अशुभता को दूर करता है। और 8वां वी, इस मंत्र में राहु ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति है। और 9वां चय, ये केतु ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। और अब जानते हैं इस मंत्र के जाप करने की विधि। नवरात्रि में माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप रुद्राक्ष या फिर काली हकी माला से ही करें। इसे सिद्ध करने के लिए वैसे तो 9 दिन 1 लाख से ज़्यादा बार इसका जाप करना पड़ता है, लेकिन ये संभव ना हो तो रोज़ाना 1, 3, 5 या 7 माला इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
मंत्र जाप से पूर्व देवी के समक्ष घी का दीपक लगाएं और फिर कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुख करके मंत्र साधना करें। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर मंत्र को जाप करने से पहले स्नान ध्यान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। और अब जानते हैं निर्वाण मंत्र किस किस चीज़ में हमको फ़ायदा पहुंचाता है। नंबर 1, निर्वाण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दूसरा, इस मंत्र के जाप से बिजनेस, कारोबार और करियर में उन्नति होती है, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तीसरा, निर्वाण मंत्र के जाप से भय दूर होता है, साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है, माँ काली उसकी रक्षा करती है। और चौथा, जो लोग संतान सुख से वंचित हैं वे लोग भी इस मंत्र का जाप करके लाभ पा सकते हैं। पांचवा, कुंडली के ग्रह दोषों को शांत करने के लिए ये मंत्र काफ़ी कारगर माना जाता है। और छठा, कैरियर में यदि कोई समस्या है तो इस मंत्र के जाप से वो दूर हो जाती है। सातवां, इस मंत्र में माता महालक्ष्मी का भी आवाहन किया जाता है। उनकी कृपा से दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। और आठवां, निर्वाण मंत्र के जाप से व्यक्ति के हर प्रकार के पाप का नाश होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस मंत्र के जाप से दुर्गा सप्तशती के पाठ के समान पुण्य फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी निर्वाण मंत्र से संबंधित। अब इस पोस्ट से हम आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता दी। दोस्तों, हम आपको अपनी एक बात बताना चाहते हैं, ज़रूर सुनें। इस पोस्ट में या मेरी किसी अन्य पोस्ट में जब आप सुनेंगे तो हमारी आवाज़ में सांस फूलने की दिक्कत महसूस होगी, आवाज़ साफ नहीं आती है। इसकी वजह हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है, हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा अन्य बीमारी हैं, इसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है, उतार चढ़ाव महसूस होता है। कृपया इसे अन्यथा न लें, अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।